प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और आज की इस वीडियो में देखिए, हमारी वीडियो की श्रृंखला में आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा कंटेंट है, वो है गर्भिणी स्त्री धर्मः, यानी कि जो गर्भिणी स्त्री है या गर्भवती स्त्री जो है, उसके क्या धर्म है, उसके क्या कर्म है, उसको क्या करना चाहिए, शास्त्रोक्त रीति से उसको किस प्रकार से रहना चाहिए जिससे वो एक अच्छी संतति को जन्म दे सके, वो एक होनहार बच्चे को जन्म दे सके, वो एक निरोगी बच्चे को जन्म दे सके और उसकी रक्षा भी कर सके जब तक वो गर्भ में है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रोक्त नियम हैं जो हमारी माता बहिनें हमारे पहले के समय में या पहले के युग में या इसी युग में पहले के समय में सभी इन चीजों को ध्यान रखते थे। लेकिन अब ये सब चीजें, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ते थे, इतना काम नहीं होता था तो शास्त्र ही पढ़ते थे पहले के लोग, लेकिन अब शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अब अपने जॉब में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, और नहीं तो फिर अपने मोबाइल में बिजी हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते हैं। अब ध्यान जो है भटक गया है और इन चीजों से लोगों का विश्वास उठ गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा हमको संतानें इस प्रकार की प्राप्त हो जाती हैं कई बार, जिससे कि हम जीवन भर दुखी रहते हैं, चाहे वो गुण के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक कष्टों के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो हमें वो दुख होता है। या फिर गर्भ के बीच में ही, यानी कि गर्भकाल के समय ही उसका हमको हानि हो जाती है कई बार। तो इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए हमें उसी शास्त्रोक्त रीति का या उन शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, उसी के अनुसार हमें चलना है। वैसे आपकी मर्जी है, हमें हमारी वीडियो में सिर्फ आपके दिमाग तक या आपके मन तक या आपके दिलो दिमाग तक हमको सिर्फ ये ज्ञान पहुंचाना ही हमारा मकसद है। करना और नहीं करना आपका काम है, लेकिन आप एक बार हमारे इस वीडियो में जो भी हम आपको एक गर्भवती स्त्री के लिए धर्म बताते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाथी, घोड़ा, पर्वत और मकान की छत पर ना चढ़ें। लेकिन अब आप कहेंगे कि मकान की छत पर तो चढ़ना बहुत जरूरी है, और नहीं भी चढ़ते हैं तो आजकल लोग फ्लैटों में रहते हैं तो वहां मकान की छत पर रहते हैं। देखो, जिस जमीन मकान पे चढ़ने का मतलब है यहाँ पे सीढ़ियों का चढ़ना उतरना, क्योंकि किसी प्रकार की हानि हो जाए तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कई बार, आप जानते हैं इस बात को। तो कहने का मतलब सीढ़ियों का चढ़ना उतरना ये ना करें। अब जिस फ्लैट में आप रहते हैं तो उस फ्लैट में तो आप रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रहें, अन्य लोग नीचे जाने का ऊपर जाने का काम करें, आप वहीं पे रहें। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। इसके बाद में आता है आपका कि जल्दी जल्दी आप ना चलें, कहीं जा रहे हैं, भाग रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आपको ट्रेन की देरी हो रही है, आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आप गाड़ी पर ना चढ़ें, भस्म पर ना बैठे। कई बार कहीं राख वाख में किसी प्रकार की जो होती है भस्म जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह की चीजों पे आप अपना पैर ना रखें, या उससे आपको हानि हो सकती है। या आप उस पर कई बार बैठे नहीं तो उससे भी आपको हानि हो सकती है। मूसल उखल जो पहले के जमाने में हमारे यहाँ चलते थे, उनको हाथ में ना लें या उन पर बैठे नहीं। इसके अलावा आप जल में प्रवेश करके स्नान ना करें, जैसे नदी वगैरह में स्नान करते हैं तो वो भी आप ना करें। सूने घर में ना रहें, जो बिल्कुल सूना घर हो, आप अकेली रह रही हैं जिसमें, तो उसमें भी आपको रहना ठीक नहीं है। इसके अलावा पेड़ के नीचे बैठना त्याग दें, झगड़ा ना करें, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें, तीखे और बहुत गर्म भोजनों का सेवन ना करें, ठीक है। और इसके अलावा शाम को बहुत ठंडा और गरिष्ठ भोजन आप ना करें। मैथुन और शौक क्रिया से इनसे दूर रहें। दिन में सोना, रात में बैठना और जागना त्याग दें। भस्म और कोयला मैंने बता दिया है, साथ में कोयले का भी मैं बता देता हूं कि कोयले पर भी कभी ना बैठे। कोई पहले के टाइम में, अब तो वो बंद हो गए हैं, बट ट्रेन चलती थी जब बड़े बड़े कोयले आते थे पत्थर के, तो उस तरह के कहीं बैठना पड़ जाए बाई चांस, ऐसा होता नहीं अब तो इस जमाने में, खैर, लेकिन फिर भी जो शास्त्र में लिखा है तो हमें बताना जरूरी है। इसके बाद में किसी को अमंगल वाक्य आप ना बोलें। अधिक हंसना, बाल खुले रखना, ये भी आप जो है बंद कर दें। क्रोधित होना, इसके अलावा आप अपने मुर्गी की तरह बैठना जो होता है, उकड़ू बैठना, वो नहीं बैठें, ये सब त्याग दें। सदा पवित्र रहकर गर्भ की रक्षा करें और पवित्र घर में रहें। पवित्र घर में रहना, दान करना, सास आदि का सत्कार करना, ये सब आपके लिए हितकर रहेगा। हल्दी रोली, सिंदूर, काजल, बालों का संस्कार करना, बालों को सजना संवरना, पान खाना और शुभ मंगल आभूषण धारण करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और
इसके बाद में एक चीज आती है कि जो विदेश में आप कई बार चले जाते हैं, विदेश में आपका आना जाना हो, तो चौथे, छठे और आठवें महीने में आप ना जाएं। वैसे तो छठे महीने के बाद से बिल्कुल ही त्याग दें, लेकिन फिर भी अगर आपका जाना होता है मान लो, तो आप चौथे, छठे और आठवें ये 3 महीनों को तो विशेष तौर पे त्याग ही दें। तो ये आपके लिए कुछ ऐसे धर्म, ऐसे कुछ आपके कार्य शास्त्रों रूप से हैं जिन्हें आपको त्यागना चाहिए, या जो अच्छे हैं उनको शुरू करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें हमारी संतान के ऊपर हमारा पूरा फोकस होता भी है और रखना भी चाहिए हर माता को। तो जब हम एक पूरे जीवन काल के लिए किसी इंसान को इस दुनिया में लाने की सोच रहे हैं, तो उसके भविष्य में या उसके जीवन में कोई ऐसी गलती ना हो हमारी, जिसकी वजह से उसको पूरे जीवन भुगतना पड़े, उसको भी भुगतना पड़े, हमें भी भुगतना पड़े। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस समय के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार जैसा आप कर पाते हैं, जितना आप कर पाते हैं उतना आप करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी ही हमारी वीडियोस आप देखते रहिए। इसके अलावा हम आपके पति के लिए भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि पति के भी कुछ धर्म हैं। जब तक स्त्री गर्भवती रहे तो उनका भी हम एक वीडियो लाएंगे और वो आपको बताएंगे। तो इसी तरीके की वीडियो आप देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप एक बार हमसे बात करके उसके बारे में बेसिक मशवरा जो होता है वो आप हमसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ विशेष तौर पे हम कुछ बताएंगे तो उसके लिए आपका फीस चार्ज हो सकता है। लेकिन एक बार आप हमसे सलाह मशवरे के लिए बिल्कुल नो टेंशन, आप ये मत समझिएगा, एक बार हमें फोन कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं। तो उस बारे पे आप विचार कर सकते हैं। आपको कुंडली दिखानी हो, चेक करवानी हो, मकान, दुकान, फैक्ट्री, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी एक बार फिर से जो है मुझे इजाजत दीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।